सोना में मौजूद है, दमदमा रोड आरोग्य केंद्र। शेर सिंह पोसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं सोना आरोग्य केंद्र दमदमा रोड से। और ये घुटनों का दर्द कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना, दवाइयाँ तो पहले देते भी थे, बच्चों को पढ़ाते थे, गौशाला देखते थे। अब मसाले, तेल, चीनी, गुड़ सब आपके घर तक शुद्ध पहुँचेंगे, साथ मिट्टी के बर्तन। तो बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा या कुछ वैद्य या ऋषि या मुनि या ये पद्धति जो हर घर में बीमारी है, और जो ऋषि मुनियों की जो पद्धति है, किसी बच्चे ने अगर सीख ली, उसके दरवाजे पे लाखों लोगों की भीड़ रहेगी। घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल है, कितना ठीक है? ये तो सैकड़ों मतलब हजारों की से भी ज़्यादा कि मैं बोलूं कि लाखों लोगों को ठीक कर पाई हैं। ताउम्र की गारंटी है उस एक्सरसाइज की जो हम देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, भारत देश का जो ज्ञान है कि वो बिल्कुल कभी भी बीमार नहीं होगा। तो दूर दराज का मरीज आ जाए, अगर दूर दराज से आता है तो हम उसको अवश्य देखेंगे, और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, कुछ ज़्यादा ये वहम डाल दिया है कि भाई आयुर्वेद का इलाज महंगा है। नहीं, आयुर्वेद का इलाज ही सस्ता है सबसे। आप जाइए एलोपैथी के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, पहले MIR कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, आपके 10-20 हज़ार तो उसमें चले गए। मान लीजिए आप जो आयुर्वेद पे गए तो उसने 1000-2000 रुपए की महीने की दवाई क्या ले लिया, कुछ भी नहीं। जो बच्चे सीखना चाहते हैं, हमने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं, वो यहाँ रहें और सीखें हमसे। मेरी कमर में दर्द था ये, और अब सर ने किया है मेरा इलाज, इससे मुझे बहुत फ़र्क लगा है। कितने दिन से? ये मुझे 5-6 दिन हो गए थे, मैं झुक भी नहीं पा रही थी। घुटनों के मरीज थे, सही चल रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए आप यहाँ तक। ये सही चल रहे हैं ये, तो अब क्या काफ़ी आराम है। पहले काफ़ी दिक्कत थी, सही बताना ही माना। हाँ, पहले काफ़ी दिक्कत थी, अब थोड़ा बहुत आराम है। से कितना फर्क पड़ा? 80% पड़ गया। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे छोगी मानसू लम्बा के साथ सोना में मौजूद है दमदमा रोड आरोग्य केंद्र। और यहाँ पे मिर्च मसाले सब कुछ यहाँ पे आज हमने सबको दिखाया। शुरुआत है, दवाइयाँ तो पहले देते भी थे, बच्चों को पढ़ाते थे, गौशाला देखते थे। अब मसाले, तेल, चीनी, गुड़ सब आपके घर तक शुद्ध पहुँचेंगे, साथ मिट्टी के बर्तन। अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए थोड़ा सा। हिमांशु लामा हमारे साथ, ये देख लीजिए तस्वीरें। ये शेर सिंह पोसवाल जी अक्सर हमारे साथ 3 साल से लगातार बने रहते हैं और इसी तरीके से ये इलाज करते हैं लोगों का। ये बहुत पुरानी पद्धति है यहाँ पे इलाज करने की, और इसी तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपकी भी चैनल पे सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है जो देखते हैं। दिन था वो साथ साथ आप बीमारी ठीक करते हैं लोगों की, भारत के कोने कोने में कैंप लगाते हैं। तो आपका वो आज आपने अच्छी शुरुआत की, उसके लिए मैं आपको सलूट करता हूँ, क्योंकि आपकी मुहिम कुछ न कुछ नई होती है और नई चीज़ लेके आते हैं आप, जो लोगों की सेहत के लिए सही हो। आज आपने शुरुआत की गुड़, चीनी, तेल, हल्दी, मिर्च, धनिया, जो भी XYZ मिट्टी के बर्तन, और घर तक रसोई तक शुद्ध पहुँचेंगे। आपने शुरुआत की चेतना आरोग्य केंद्र में, तो इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब बीमारी के बारे में भी हम जान लेते हैं चलते चलते। ये जो विधि है, ये कला है, ये कम से कम 200-400 साल पुरानी है, और आप जैसे बहुत लोग हैं जो जिंदा किए हुए हैं। शेर सिंह पोसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं सोना आरोग्य केंद्र दमदमा रोड से। और ये घुटनों का दर्द कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना। सर बताइए, क्या घुटनों का दर्द का आजकल हर घर में, हर महिला में, हर पुरुष में बीमारी है? आजकल जो अभी जो बीमारी आ रही है, जो बता रहे हैं, ये सब वात के कारण से आती हैं, और हमारा खान पीन जो दिनचर्या जो चेंज हो गया, बदल गया है, उसकी वजह से हमारा नुकसान होता है शरीर का। जो हमारा आज दिनचर्या जैसे नहीं रहा, बस 8 बजे उठना सुबह, और शाम को 9-10 बजे तक सोना, फिर उसके बाद खाने की जो प्रक्रिया बदल गई। पहले जो पुरानी हमारे बुजुर्ग थे वो कहते थे आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, तो वो मतलब दिन छिपने से पहले पहले खाना हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम 10-10 बजे तक मतलब खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम अपनी दिनचर्या को बदल लें तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होगा। शेर सिंह जी, आप साथ साथ इलाज तो करते हैं, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? आप जैसे लोग बहुत कम है हिंदुस्तान में जो चाहते कि हर हिंदुस्तानी घर पे सुरक्षित रहे, डॉक्टरों के जेब में लाखों रुपए पूरी जिंदगी कमाई ना जाए। क्या सकता, आप किसी अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? चुनिंदा लोग क्या देश को ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर चुनिंदा लोग भी अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो और अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे अभी हमने ये मुहिम को लेके चले हैं, ठीक है, तो हम अकेले चले थे,
रामदेव जी भी जैसे अकेले चले थे, लोग जुड़ते चले गए। तो वही है कि हमारे जो गुरुजी ने जो सिखाया था, तो उन्होंने पहले कहा था कि भी मेरा लक्ष्य है कि हर गांव के अंदर एक नाड़ी विशेषज्ञ होना चाहिए। तो हम उसकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे काफ़ी साथी ऐसे चल रहे हैं। अब हमारे आरोग्य केंद्र में और हमारे साथ जुड़ गई हैं महिलाएँ, हमारी बहनें जुड़ गई हैं बहुत। तो हो जाता है सब। आपने कहा था यहाँ बच्चे फ्री पढ़ते हैं, और बच्चों का आपका मकसद था कि हर गांव में एक शेर सिंह पोसवाल पैदा हो जो आने वाली संस्कृति को बचाए रखे और इस तरीके से इलाज करे घर पे। तो कितनी मुहिम सक्सेस हुई, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। ये सारा जो भी हमारे भारत में जो भी किसी कोने में हमारी खबर देख रहा सुन रहा है, अगर आपके पास भी कोई बच्चा है या आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा या कुछ वैद्य या ऋषि या मुनि या ये पद्धति जो हर घर में बीमारी है, और जो ऋषि मुनियों की जो पद्धति है, किसी बच्चे ने अगर सीख ली उसके दरवाजे पे लाखों लोगों की भीड़ रहेगी, क्योंकि हर घर में ये बीमारी आ चुकी हैं। और ये तो घुटनों की बीमारी है, सैकड़ों बीमारी आ चुकी हैं। शेर सिंह पोसवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था हमारे साथ कि हर बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ, और जो बच्चा यहाँ रहेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। सर कितनी मुहिम? देखिए आप तो एक दो जगह गए भी हैं हमारे साथ। तो हमने कम से कम 10 सेंटर बन गए हैं। हमारे 10 सेंटर जो बने हैं वो सब, उसमें महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं जिन्होंने सीखा है, और हमारे भाइयों भी हैं जिन्होंने सीखा है। तो 10 सेंटर बना दिए हैं। काफ़ी अभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चल रहा है ये, यानी कि उम्मीद जताई जा रही है कि हम जल्दी ही सैकड़ों हज़ारों की लाखों में लोग जोड़ पाएंगे। ये जो महिलाएँ हैं, महिलाओं में ज़्यादा ये दर्द मिलता है, पुरुषों में कम। कितने लोगों का तो घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल है, कितना ठीक कर सकते हैं? देखिए हमें तो ये पता नहीं, हम नहीं के बता सकते ईमानदारी से कि कितना ठीक करते हैं, क्योंकि हमारा मुहिम ये है कि हम जगह जगह जाते हैं तो वहाँ जो भी इलाज होता है वो सब तकरीबन ठीक रहते हैं। और दूसरी बात जो हम सिखाते हैं, मेन मतलब है हम सिखा देते हैं उनको, ताउम्र की गारंटी है उस एक्सरसाइज की जो हम देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, भारत देश का जो ज्ञान है कि वो बिल्कुल कभी भी बीमार नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मुझे इतना बताइए, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सैकड़ों लोगों को ठीक कर चुके हैं। अच्छी आपकी कौन सी अभी फ़िलहाल आप ज़्यादा आपके रोगी जो आ रहे हैं उनको ठीक कर पा रहे हैं? देखिए हमारे पास ज़्यादा कमर है, घुटना है, गंदे गर्दन दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है। तो ये तो सैकड़ों मतलब हज़ारों की से भी ज़्यादा कि मैं बोलूँ कि लाखों लोगों को ठीक कर पाए हम। तो यही बीमारी ज़्यादा हो रही है हमारे पास, ये तकरीबन ज़्यादा लोग आते हैं। तो कैंप अभी बाहर लगाएंगे या छोड़ देंगे? नहीं, कैंप हमारा वैसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है। अगर जहाँ भी कोई बुलाएगा हम कैंप के लिए अवश्य जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद इसको सिखाना है। मतलब इसको लुप्त जो आज हमारा ज्ञान जो लुप्त होता जा रहा है उसको लुप्त नहीं करना, उसको सिखाना है। तो सिखाना चाहते हैं तो हम जहाँ कोई भाई बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब हिंदुस्तान में सब जगह जाते हैं, आप कैंप भी लगाते हैं, लोगों को रिलीफ मिलती है, बड़े बड़े लोग भी बुलाते हैं, एक हफ्ते का कैंप होता है, सारी बातें। तो इसके साथ साथ दवाई कौन सी चीज़ की यहाँ पे आके लेनी पड़े मरीजों को? दवाई है, देखिए हमारा जो आयुर्वेद में ये कहता है वात पित्त कफ, अगर तीनों समय तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और अगर ये दवाइयाँ जो होती हैं वो वात पित्त कफ को सम करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। तो जब शरीर के अंदर अगर ये पूरी चीज़ें तीनों की तीनों सही होगी, दोष हैं यानी ये चाहिए भी ज़रूरी हिसाब से, और ज़्यादा कम होंगे तो नुकसान करेगा, तो उनकी दवाइयाँ हम देते हैं, बिल्कुल आदमी ठीक रहता है उसके बाद। शुद्ध जड़ी बूटी? जी बिल्कुल शुद्ध जड़ी बूटियों की, साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन दवाइयों का, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं अभी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, किसी भी आपके चैनल से जो माध्यम से जो बहन भाई देख रहा है, अगर किसी को अस्थमा या चलने की शिकायत है यानी सांस फूल जाता है, तो पीपल हर जगह है हमारे यहाँ। तो पीपल का 2 पत्ते लेके कूट कर उबाल के उसको पी लें सुबह, तो 10 दिन के अंदर सांस फूलना बंद हो जाएगा, अस्थमा खत्म हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी चीज़ है। अब बताइए उसका क्या साइड इफेक्ट है? लोगों के पास समय नहीं है वो पीपल के पत्ते लाने का भी, वो भी आपसे लेंगे दवाई। अब वही है कि हम मतलब आलसी हो गए हैं, हमारी दिनचर्या जो खराब हो गई है, मैंने कहा ना हमारी दिनचर्या हमने बदल दी है, तो उसी की देन है कि हम अपने स्वास्थ्य को मतलब खराब करते जा रहे हैं। अगर ऐसा भी कोई है तो हमारे से ले सकता है वो दवाइयाँ। अच्छा आरोग्य केंद्र का समय और बता दीजिए। समय कितने से कितने बजे आप घुटना सर्वाइकल ये जो होता है शरीर में? समय हमारा 9 बजे से और 5 बजे तक हम देखते हैं। और कोई दूर दराज का मरीज आ जाए तो? अगर दूर दराज से आता है तो हम उसको अवश्य देखेंगे, और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। सर सबसे बड़ी समस्या है गरीब लोगों के लिए, क्योंकि आयुर्वेद का इलाज होता है तो लोग सोचते हैं भाई सस्ता होगा, तो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है? कुछ ज़्यादा
नहीं देखिए, अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वहम डाल दिया है कि भाई आयुर्वेद का इलाज महंगा है। नहीं, आयुर्वेद का इलाज ही सस्ता है सबसे। आप जाइए एलोपैथी के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, पहले MIR कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, आपके 10-20 हज़ार तो उसमें चले गए। मान लीजिए आप जो आयुर्वेद पे गए तो उसने 1,000-2,000 रुपये की महीने की दवाई क्या ले लिया, कुछ भी नहीं, और 3 महीने की दवाई में ठीक हो जाता है आदमी। चलते चलते बहुत अच्छी बात है, मुझे इतना बता दीजिए, आज आपने मुहिम की शुरुआत की है, इसका मकसद क्या था, कहाँ दिमाग में आया आपको भाई लोगों की रसोई बदलना, हर मिट्टी के बर्तन के साथ साथ ये मसाले, और ये मसाले कहाँ पे खरीदे, शॉर्टकट में बताइए, और क्या आपका लेबल होगा, और लेबल के साथ मिलेंगे सारे मसाले, और साथ में रोटी, जी यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ तक रोटी भेजने का क्या मकसद रहा, वो भी आपने बहुत बड़ी बात सोची है। और साथ साथ ये बताइए कि महिलाएं जो भी सुन रही हैं भारत के किसी कोने में, वो यहाँ के काम कर सकती है, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकती है, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, और साथ साथ जो बच्चे सीखना चाहते हैं यहाँ पे रह के, उनके लिए और बता दीजिए। देखिए, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, हमने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते हैं, वो यहाँ रहें और सीखें हमसे। और रही आपने जो बताया कि भाई ये मसाले या रोटियाँ की बात, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ऐसी जगह है कि जहाँ खाना शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, सिड़ा हुआ चीज़ में, हाँ सिड़ा हुआ चीज़, यानी कि जो हमारे देश का है ही नहीं, यानी डबल रोटी पाव भाजी ये हमारी है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए जहाँ अमेरिका जैसे दूसरे कंट्री है वहाँ कुछ होता ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें जब हमने देखा, हमने सोचा कि जो हमारे साथ है, जो बहनें जुड़ी हमारे साथ है, जो भाई जुड़े, तो उनको रोज़गार भी देने का सोचा हमने, कैसे दिया जाए। तो सब एक टीम ने मिलकर ऐसा सोचा कि भाई इस तरीक़ा से हम अच्छा काम भी कर जाएंगे और रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये मुहिम आप जैसे भाइयों से ही हमने लिया और इसको आगे बढ़ाया है। लगता है पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों की रसोई बदल सकती है इस तरीके से? ये देखिए जी, जो भी आपके चैनल को देखेगा, मैं तो ये कहूँगा, और जो भी हमारा चैनल जो आरोग्य चेतना मंच जो आचार्य शेर सिंह पोसवाल के नाम से जो चल रहा है, वो देखेगा और घर पे ठीक होगा अपने आप ही। उसको देख के हमने बार बार कहा है, तो शायद ज़रूर वो बदलेंगे, क्योंकि सबसे पहला स्वस्थ रहना है, रसोई बदलना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेर सिंह पोसवाल जी इलाज कर रहे हैं, साथ साथ हम बातचीत भी कर रहे थे महिलाओं का, और यहाँ पे ये भाई बैठे हैं, इनके घुटनों में दर्द है। कितने दिन से आपका? साल भर हो गया। साल भर, दोनों घुटने में? हाँ, क्या दिक्कत आती है? चलने में दिक्कत होती थी, दर्द होता था पैरों में। अच्छा, अब पहली बार ही? हाँ जी, पहली बार। या पहले भी आ चुके? नहीं, पहली बार आया हूँ। तो पहले आप करवा रहे हैं? पहली बार? हाँ, अभी करवा रहा हूँ। क्या पता चला, किसने बताया? वीडियो देखी थी। ओके, तो क्या लगता है अभी 2-4-5 दिन हो जाएंगे? हाँ, एक पैर का तो हो गया है। अच्छा, हो चुका एक पैर का, तो उसका और बता दीजिए, हो चुका उसका क्या हाल है? वो सही है, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है, ओके। तो दूसरे के लिए आए हैं? जी जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। क्या नाम है? रामलाल। रामलाल, थैंक यू। इन्होंने बच्चों को फ्री पढ़ाना, गौशालाओं में चलाना और दवाई आरोग्य केंद्र में देना, वो तो है ही। आज से इन्होंने मसाले के तेल की ये भी शुरुआत कर दी है। तो हमारे साथ बहन जी मौजूद हैं, अभी इन्होंने क्या समस्या थी? मेरी कमर में दर्द था ये, और अब सर ने किया है मेरा इलाज, इससे मुझे बहुत फ़र्क लगा है। कितने दिन से? ये मुझे 5-6 दिन हो गए थे, मैं झुक भी नहीं पा रही थी इस तरफ से। तो अभी जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने दिखाया था, तो उसके बाद अब मुझे चलने में बहुत रिलीफ मिल रहा है। हाँ, तो फिर 2-3-4 बार यहाँ पे इलाज करवाया? हाँ, अब 1-2 दिन आऊँगी फिर पता होगा। अभी तो मुझे बहुत रिलीफ है इस समय। तो पुरानी विद्या तो है ही, पुरानी पद्धति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो घुटनों के मरीज थे, सही चल रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए आप यहाँ तक। ये सही चल रहे हैं ये, तो अब क्या? काफ़ी आराम है। पहले काफ़ी दिक्कत थी, सही बताना ही मालूम। हाँ, पहले काफ़ी दिक्कत थी, अब थोड़ा बहुत आराम है। कितनी क्या, खड़े भी होने में, चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी? हाँ, चलने में भी दिक्कत होती थी, चलते थोड़ी दूर चलते थे तो पैरों में दर्द होता था। तो एक बार इलाज से कितना फर्क पड़ा? 80% पड़ गया। 80%। तो माने ये विद्या सही लगी आपको? हाँ, ये विद्या बढ़िया है। जो कि जो मरीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गठिया बाकी, मैं तो कहूँगा दवाई खाने से बहुत अच्छा ये है ये। इसका एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं। अब देखिए, मात्र छूने से, मैं बार बार आपने कहा कि जी कैसे छूने से सही होता है, तो ये देखिए, मात्र ये 3 उंगलियां यहाँ लगाएंगे, ये नसों का खेल है। देखिए यहाँ ये नसें ऐसे दबा देनी, यानी कि वाइब्रेशन कर देना है 10-12 बार ऐसे ही। फिर ये देखिए, ये नस इधर वाइब्रेशन कर देना। ये देखिए यहाँ ये खिंची हुई है, बहुत दर्द होगा ना। ये देखिए यहाँ ये ऐसे खिंची हुई। उसके बाद ये एक नस होती है यहाँ से जो चली हुई आती है, पूरे नर्व सिस्टम में जाती है। इसको 10-12 बार ऐसे दबा देना है, ये बस। ये देखिए ये 10-12 बार, मात्र इतना करने से आदमी ठीक हो जाता है तुरंत में ही।
ऐसा नहीं कि कल पता लगेगा या 1 घंटे बाद, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट में सही हो जाता है आदमी। ये देखिए इस तरीक़ा से दबाने हैं। इसके बाद क्या है, जो इंगला पिंगला जो हम बोलते हैं ना नाड़ी, उसको सेट करना है। यानी कि जो ये सनपन आता है यहाँ ऐसे इस तरीक़ा से पोजीशन में हाथ रहेगा और इसको ऐसे यहाँ वाइब्रेशन कर देना है, वहाँ तक जाता है झंझनाट इसकी नसों का। ये देखिए इसके बाद ये दबा देना पॉइंट, 4 उंगल नीचे 4 ऊपर, इसी तरीके से ये। अभी मात्र छूने से आदमी ठीक होता है। तो हमने जो कहा है खाली नसों का खेल है। ये नसों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ सकता है। हमने कहा है बार बार कि भी अपने घर पे ही रहें और वहाँ भी ठीक हो सकते हैं आप। ये देखिए, लेकिन ये पुरानी पद्धति है, भारत देश का जो ज्ञान है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य है कि खुद ठीक हो और पड़ोसियों को भी ठीक करें यहाँ सीखने के बाद। ये नसें जो खिंच जाती है उनके लिए है। और इसी तरीके से जैसे मैंने अभी किया है, ऐसे रोज़ अगर आप गर्दन को ऐसे करेंगे और ये दबाएंगे पॉइंट है, क्योंकि हम अपने पेशेंट को सबको सिखा देते हैं, बता देते हैं कि ऐसे ऐसे दबाना है। मैडम हमारे पास कल आई थी, इनको हमने किया था, अब इनको सिखाया भी था। सिखाया था मैडम आपको, अब पता नहीं किया नहीं किया वो ये बताएंगे आपको। अभी देखना, उठा ऊपर हाथ, हाथ उठाओ उठाओ। अब कहाँ है चुभन है? यहाँ है अभी ये। हाँ उठाओ ऊपर, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ पूरा। हाँ शाबाश, उठाओ। ये पॉइंट होते हैं, बस इनको क्लॉकवाइज करना है, यानी और कुछ नहीं करना। अब सांस लेके छोड़ना है, सांस लेंगे, छोड़ो मुँह से। ये एसिड निकल रहा है, जो एसिड होता है ना जिसको वात बोलते हैं, उसको निकाल देना शरीर से बस। तो शेर सिंह पोसवाल के बारे में आपकी क्या राय है? वास्तव में शेर सिंह पोसवाल जी जो कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से वो सही कर रहे हैं? क्या इनका मकसद आपको सही लगा? क्योंकि मसाले हर घर तक अच्छे पहुँचेंगे, आरोग्य मसाले, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आज शुरुआत ही है, तो कोई महिला सुन रही है, देख रही है, अगर आप भी काम के इच्छुक हैं तो काम भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको काम भी मिल सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।